बच्चों, आज की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। पिछले टर्म तक हम लोगों ने क्रमचय संचय पढ़ चुके थे, क्रमचय पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ चुके हैं और संचय का इंट्रोडक्शन भी आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने देखा कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से यदि हमें r का चयन करना है तो हम NCR टाइप से करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r का चयन कर रहे हैं। अब आइए उस पर कुछ सवाल करते हैं और आज कुछ और प्रॉब्लम्स को हम लोग उसको सॉल्व करेंगे चयन में, यानी कॉम्बिनेशन। लास्ट टाइम हम लोग देख चुके हैं कि परमुटेशन यानी अरेंजमेंट है और चयन सिलेक्शन किसके अंडर में आता है, कॉम्बिनेशन। अब सवाल देखिए, पहला सवाल है 10 छात्रों में से किसी समिति के लिए 3 छात्रों का चयन किया जाना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सवाल की जो लैंग्वेज है वही विशेष है और यहाँ पे हम चयन कर रहे हैं। तो जब हम चयन कर रहे हैं इसका मतलब सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन। तो 10 छात्रों में से 3 का चयन, टोटल है 10 विभिन्न छात्र। अभी आपने देखा कि n डिस्ट्रिक्ट में से r का चयन हम करते हैं तो NCR होता है, तो 10 में से 3 का चयन करेंगे तो 10C3 होगा और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3। और इसको आप चाहे तो हल भी कर सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 7, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर 10 छात्र हैं, 10 में से 3 का चयन करना है तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसको 120 प्रकार से 3 छात्रों का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे सवालों की लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 15 क्रिकेट खिलाड़ी, 15 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 15 खिलाड़ी हैं, 15 में से 11 का चयन कर रहे हैं। यदि पहला सवाल का पहला पार्ट कोई प्रतिबंध नहीं है, जब कोई प्रतिबंध नहीं है और टोटल 15 में से 11 का सिलेक्शन करना है तो पहले का आंसर हो जाएगा 15 से 11। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 अपॉन, या पहले फॉर्मूला लगा लीजिए ताकि गलती भी ना हो, फैक्टोरियल 15। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये पहले का आंसर है। सेकंड क्या है, एक विकेट कीपर का चयन आवश्यक है, एक विकेट कीपर का चयन आवश्यक है। तो अगर एक खिलाड़ी उसमें से आवश्यक है चयन तो वो तो हमने फिक्स कर दिया, यानी एक जो 15 में से एक खिलाड़ी हैं वो तो ऑलरेडी हमको लेना ही लेना है, वो उस चयन की प्रक्रिया में हमें उसको भाग नहीं लेना है, बल्कि वो पहले ही हम सिलेक्ट कर चुके हैं। तो अब कितने बचे, 14, और टोटल टीम कितने की बनानी है, 11 की। तो हमारे पास कैसे सिलेक्शन होगा, सेकेंड पार्ट का देखिए 14 से 10, ये होगा आंसर। क्योंकि 15 में से एक को मैंने विकेट कीपर को अलग कर दिया पहले ही कि इसको लेना ही लेना है टीम में, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलना है। अब बचे 14 में से सिलेक्शन के लिए 10 बच्चे हैं, तो 14 से 10। ये इसका आंसर होगा। अब तीसरा पार्ट देखिए, एक खिलाड़ी जो फॉर्म में नहीं है उसका चयन नहीं करना है। एक खिलाड़ी है जो आउट ऑफ फॉर्म है तो उसको भाई हम टीम में क्यों रखेंगे, क्योंकि टीम हार सकती है। तो एक खिलाड़ी का चयन जो हम नहीं कर रहे हैं तो उसको 15 में से माइनस करें, कितने बचे, 14। अब जो आप टीम में सिलेक्शन करेंगे वो करेंगे इन 14 खिलाड़ियों में से, क्योंकि एक जो फॉर्म में नहीं था उसको तो हमने हटा दिया। अब कितने बचे, 14। अब हमें सिलेक्शन करना है टीम बनाने के लिए, और टीम कितने की है, 11 की। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्शन करेंगे 14 से 11 प्रकार से, फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 14 माइनस 11। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, 2 स्पिनर में से एक का चयन आवश्यक है, यानी उस टीम में उस 15 खिलाड़ियों में 2 स्पिनर हैं
जिसमें से एक का चयन आवश्यक है और एक को ही लेना है। दो स्पिनरों में से एक का ही चयन आवश्यक है। तो देखिए, दो स्पिनर का अगर हम चयन करेंगे तो स्पिनर में से एक स्पिनर का चयन ये हम करेंगे 2C1 टाइप से। टोटल है 2 स्पिनर और चयन कितने करना है, एक का, तो इसका हो जाएगा 2C1। लेकिन आपको टीम कितने की बनानी है? आपको टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों की। अब आपके पास कितने और चाहिए? 10। कहाँ से लेने हैं? जो दो स्पिनर है उनको हटा के, यानी 13 हमारे पास बचे। शेष 10 खिलाड़ियों का चयन ये हम करेंगे 13C10, क्योंकि टोटल खिलाड़ी है 15 में से दो स्पिनर को हटा दीजिए, बचे 13 में से 10 का चयन करना है 13C10। तो कुल चयन के प्रकार, कुल कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं? यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, क्योंकि एक काम करने के बाद हम दूसरा काम कर रहे हैं। एक पहले मैंने सिलेक्शन किया स्पिनर का, अब हम लोग बाकी के 10 खिलाड़ी ले रहे हैं, तो ये होगा 2C1 into 13C10। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सवालों को करते हैं। अभी देखिए, इसमें एक और सवाल बचा हुआ है। लास्ट में जो है ये लिखा हुआ है 11 खिलाड़ियों में से 5 गेंदबाज हैं। 11 में से कितने गेंदबाज हैं? 5। सॉरी, 15 खिलाड़ियों में से 5 गेंदबाज हैं, किंतु टीम के लिए 4 गेंदबाजों का चयन आवश्यक है। 15 में से 5 जो है वो हमारे बॉलर हैं और टीम के लिए 4 गेंदबाजों का चयन आवश्यक है। और टोटल कुल कितने खिलाड़ी होने चाहिए टीम में? 11। तो 5 गेंदबाज का चयन करेंगे। 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाजों का चयन ये हम करेंगे 5C4 टाइप से। 5 बॉलर हैं जिसमें से 4 बॉलर का चयन करना है, तो ये हम कर सकते हैं 5C4 टाइप से। अब टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल हैं हमारे पास 15। 5 बॉलर निकाल दिए, कितने बचे? 10। और कितने खिलाड़ी चाहिए? 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हमें चाहिए 7, क्योंकि 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। शेष अब कितने बचे हमारे पास? 5 निकाल दिए, शेष 10 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ियों का चयन ये हम करेंगे 10C7। हमारे पास अब बचे हैं 10 प्लेयर्स, उसमें से 7 का चयन करना है, तो हम करेंगे 10C7 टाइप से। तो कुल चयन के जो प्रकार होंगे, कुल प्रकार हो जाएंगे 5C4 into 10C7। और इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना है। अभी हम लोग आगे भी और सवाल करेंगे। देखिए, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ये पूरी जो प्रोसेस है ये थोड़ी प्रोसेस बड़ी लग रही है। तो 5C4 है या 10C7 है। अभी हम 5C4 को लिखेंगे तो फैक्टोरियल 5 minus 4 into 10C7 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 into 10 minus 7। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन आइए हम सीखते हैं कि इस कैलकुलेशन को कैसे और आसान बना सकते हैं, तो उसको भी आइए देखा जाए। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कुछ फॉर्मूले भी हैं और हम लोग पढ़ते हैं देखिए कैसे करेंगे। कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा कि कॉम्बिनेशन है क्या, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं।
अब इसी में देखिए, जैसे अगर हमें हल करना है 10c2, तो हम क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2। ये इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 8, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 काट दीजिए, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। जो आंसर आया है वो ये। इसी चीज को हमें अब डायरेक्ट लिखना है बड़े सवालों में कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। देखिए, जो 10c2 है, इस चीज को आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आपको समझना कैसे है इसको देखने के लिए। 10c2, यहाँ पे r की जगह पे कितना लिखा हुआ है? 2। तो 10 में से 2 का सिलेक्शन करना है, तो 10 में हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में और नीचे भी 2 इंटू 1 लिखेंगे। जैसे अगर हमें 5c3 करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 टाइम्स हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। लेकिन आगे भी और कैलकुलेशंस हैं, उनको हमें सॉल्व करने के लिए, जल्दी करने के लिए कुछ फॉर्मूले देखिए। जैसे NC0 का मतलब हुआ हमने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 0 का सिलेक्शन किया। तो इसको करने के प्रकार होंगे। एक, आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया एक और फॉर्मूला। फिर NC1, n में से 1 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। अगर हमारे पास 4 बॉल हैं, 4 में से 1 का सिलेक्शन करना है, तो हम उसमें से 4 हमारे पास 4 तरीके, जिसमें से हम 1 बॉल का सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी 4। यानी यहाँ पे कितना आएगा? n। आप इसी चीज को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है NCN। NCN का मतलब कितना आएगा? देखिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 होता है 1, इसको काट दीजिए, 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 दैट इज 1। तो NCN की वैल्यू कितनी आई? तो ये फॉर्मूले हैं जिनका हमें आगे चलकर यूज करना है। अब आप देखिए, NC0 किसके बराबर है? NCN के बराबर है। तो NCR जो है वो NCN माइनस R के भी बराबर होता है। ये भी एक फॉर्मूला है जिसका हम लोग यूज करेंगे सवालों में। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अब इसको अगर हम दोनों को जोड़ दें, R और प्लस N माइनस R, तो R और R कट जाएगा, N बचेगा। इसी चीज को हम लोग ऐसे फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। इससे इसी से ड्रॉ किया गया ये भी एक फॉर्मूला कह लीजिए, जिसका हम लोग यूज करेंगे आगे। क्योंकि अगर हम इसको ऐड करें तो R प्लस N माइनस R, तो R कट जाएगा, N बचेगा। तो इसी तरीके से NCX इज इक्वल टू NCY। यदि ये ऐसा है, देन X प्लस Y इज इक्वल टू N। अब इसका यूज कैसे? इसका यूज भी बहुत ज्यादा है। जो काम हमने यहाँ पे किया 10C2, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया शॉर्टकट तरीके से 50C2 के लिए, तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 50, या तो इस तरीके से फॉर्मूले से करें, या शॉर्टकट तरीका जो भी हम लोगों ने देखा कि अगर 2 लिखा है तो 2 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दीजिए, 50 इंटू 49 2 इंटू 1 सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर 50C2 की जगह पे 50C48 है, तब क्या करेंगे? तो इसको 48 टाइम्स अगर हम डिक्रीज करके लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो सवाल बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, NCR NCN माइनस R। इस फॉर्मूले से 50C48 50C 50 माइनस 48 यानी 50C2 के बराबर हो जाएगा।
तो 50C48 जो किसके बराबर हो जाएगा 50C2, और इसको आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हम सवालों को आसान बना सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। जैसे अगर आपको 10C7 की वैल्यू निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से कर देंगे 10C3 और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 10C7 को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं जिनको हमें आगे करना है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन में हमें कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे एक इसी का एक हमने फॉर्मूला लिया था NCX = NCY, तो x + y = n। ये एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले का अगर हम एक सवाल देखें NC7 = NC5, फाइंड n की वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 7 + 5 = कितना होगा n = 12। यहाँ पे वैल्यू किसकी आ गई, n की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सवाल को हल कर सकते हैं। अब आइए और कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं इसमें। तो देखिए नेक्स्ट जो सवाल है वो है 52 ताश के पत्तों में से 4 पत्तों का चयन कितने प्रकार से किया कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला है 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, 4 पत्ते एक ही रंग के हों, चारों पत्ते तस्वीर हों, 2 पत्ते लाल तथा 2 पत्ते काले हों, 4 पत्ते विभिन्न प्रकार या सूट्स के हों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो प्लेइंग कार्ड्स हैं या ताश के पत्ते हैं उनमें टोटल 52 हैं। तो 52 पत्तों में से अगर हम 4 पत्तों का चयन करें तो 52C4 वे से 52C4 टाइप से हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, यानी एक ही सूट के। तो एक ही सूट यानी देखिए इसमें प्लेइंग कार्ड्स में 4 सूट होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, चिड़ी, हुकुम, पान और ईंट, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट। तो इसमें जब हम चयन करेंगे तो एक सूट से चयन करेंगे। एक सूट में कितने पत्ते हुए 13। जैसे क्लब में 13, स्पेड में 13, हार्ट में 13 एंड डायमंड में 13। ये दोनों होते हैं लाल और ये दोनों होते हैं काले। क्लब यानी चिड़ी, ये हो गया हुकुम, ये हो गया पान और ये ईंट। इन चारों सूट से हमें एक एक पत्ता चयन करना है, यानी एक या तो इसका चयन करना है। देखिए 13 अगर हम क्लब से चयन करेंगे तो 13C4, या तो हमें एक ही सूट के होने चाहिए, चारों पत्ते एक ही सूट के। तो या तो हम क्लब से लेंगे या तो स्पेड से या आइदर और आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में पढ़ा है कि जब आइदर और होगा तो वहां पे हम जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। तो इसमें कुल चयन हो जाएगा 13C4, 13C4, 13C4 और 13C4। या तो चारों क्लब होंगे या चारों स्पेड होंगे या चारों हार्ट या चारों डायमंड। तो कुल चयन के प्रकार हो जाएगा ये, यानी ये हो गया 4 × 13C4। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, चारों पत्ते एक ही रंग के हों। एक ही रंग मतलब या तो वो काले हों और या फिर वो दोनों ही चारों पत्ते लाल हों। तो देखिए काले जो हैं ये होंगे 13 और 13 जोड़ दें तो ये टोटल हो जाएंगे 36 और लाल कितने होंगे 36। तो सेकंड पार्ट है जो
चारों पत्ते एक ही रंग के हों। इसमें देखिए जब हम इसमें सिलेक्शन करेंगे तो या तो हमने 26 पान के हैं या 26 लाल हैं, तो 26 में से 4 लाल हम निकालें या 26 काले में से 4 लाल काले निकालें, तो 26 लाल पत्तों में से 4 का चयन 26C4 और 26 काले पत्तों में से 4 का चयन करेंगे तो 26C4। 26 लाल है, 26 काले, चयन हमें 4 ही का करना है, तो या तो काले का चयन करेंगे या लाल का, तो आइदर और यदि दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल चयन हो जाएगा 26C4 प्लस 26C4 यानी 2 × 26C4। ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, चारों पत्ते तस्वीर। अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा यहां से। चारों पत्ते तस्वीर हो तो आप जानते हैं कि इसमें प्लेइंग कार्ड्स में से, ताश के पत्ते में से तस्वीर कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, जैक। ये 3 पत्ते हैं जिसमें तस्वीर बनी होती है। किंग कितने होंगे? 4 4 4। हर एक सूट से एक किंग होगा। 4 सूट हैं तो 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? ये हो गया टोटल बराबर 12। टोटल हो गया 12। अब इस 12 में से आपको 4 का चयन करना है। ये कहा गया चारों पत्ते तस्वीर हो, तो कुल चयन हो जाएगा 12C4। ठीक। नेक्स्ट देखिए सवाल है, 2 पत्ते लाल तथा 2 पत्ते काले। 4th वाले का ऑप्शन देखिए, 2 पत्ते लाल हैं और 2 पत्ते काले। लाल कहां से निकलेंगे? 26 में से। 26 लाल हैं और 26 ही काले हैं, तो 26 लाल में से हम जब चयन करेंगे तो 2 पत्तों का चयन करेंगे, और जब 2 पत्तों का चयन कर लेंगे तो फिर हमें उसके बाद 2 पत्तों का चयन करना है। तो जब हम एक घटना m प्रकार से कर सकते हैं, दूसरी n प्रकार से, तीसरी p प्रकार से, तो कुल कितने प्रकार होते हैं? m × n × p। यानी यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। देखिए 2 लाल पत्तों का चयन 26C2, 2 काले पत्तों का चयन 26C2। पिछली बार सवाल में इसमें से और इसमें से अंतर है। इसमें चारों पत्ते एक ही रंग के थे, तो या तो लाल होंगे चारों या तो काले। यहाँ पे पहले 2 लाल ले रहे हैं या पहले 2 काले, इस तरीके से करके ले रहे हैं, तो कुल चयन हो जाएगा 26C2 × 26C2। ये होगा। लास्ट में देखिए चारों पत्ते भिन्न प्रकार के हैं, यानी डिफरेंट सूट्स के हैं। एक हमें अगर क्लब का लेना है तो दूसरा स्पेड का लेना है। एक का काम चयन करने के बाद दूसरे का चयन करना है, तो यहाँ पे फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो जो लास्ट वाला सवाल है, 5th वाला पार्ट, उसका कुल चयन के प्रकार या कितने प्रकार से कर सकते हैं? 13C1 × 13C1 × 13C1 × 13C1। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 4 सूट्स हैं, एक सूट में 13 होते हैं, हमें एक एक सूट का 1 लेना है। चारों पत्ते भिन्न प्रकार के, यानी एक सूट का 1। तो पहले अगर हमने क्लब का सिलेक्शन कर लिया, फिर दूसरे का करेंगे, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। 13C1 पहले तो चयन देखिए कितने प्रकार से करेंगे। अगर हम एक क्लब का चयन कर रहे हैं तो 13C1, स्पेड का, फिर डायमंड, फिर हार्ट, और इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसके आगे और सवाल करेंगे।